हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, कुछ निम्नलिखित प्रश्नों में दाईं तरफ कॉलम में एक विकल्प बाईं तरफ के कॉलम से एक से अधिक विकल्पों से संबंधित हो सकता है। निम्नलिखित स्पीशीज तथा उसके तलस्थ अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मेल कीजिए। परमाणु आयन दिया हुआ है कॉपर, कॉपर Cu2+, Zn2+, Cr3+, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिया हुआ है ABCDE। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हमें किसके बारे में बात करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना काफ़ी आसान है। अगर इसका ऊर्जा क्रम हमें पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऊर्जा क्रम क्या होना चाहिए? ठीक है, ये हमारा 1s है, ये है 2s 2p, ये है 3s 3p 3d, ये है 4s 4p 4d 4f, ये हमारा 5s 5p 5d 5f, ये हमारा 6s 6p 6d 7s 7p। इस तरह से हमारा अब ऊर्जा का क्रम कैसा होता है? अगर बात करें ऊर्जा के क्रम की तो ये पहले इस तरह से होगा, फिर हमारा ये इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा, फिर हमारा ये होगा, ये और फिर ये। तो इस तरह से ये ऊर्जा का क्रम होता है। ठीक है, इस तरह से आता है। अब एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का कॉपर के बारे में बात करते हैं। कॉपर होता है 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 29 का 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा 3s2 3p6। अब यहाँ पे 3p6 के बाद 4s2 में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो ये होता है 4s2 और 3d9। ठीक है, लेकिन d9 की स्थिति में ये पूरी तरीका से अस्थायी होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 इस तरह से हो जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ दिख रहा है? ये कॉन्फ़िगरेशन हमें सी में दिख रहा है। तो कॉपर जो मैच करेगा वो किससे मैच करेगा? कॉपर मैच करेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, अब बात करते हैं Cu2+। Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन एक S से निकलेगा और एक D से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। तो ये 3d9 कहाँ पे दिख रहा है? तो अगर देखोगे D में तो वही सा ही सेम दिया हुआ है। तो ये Cu जो होगा Cu2+ वो किससे मैच करेगा? वो D से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं Zn2+ की। Zn होता है 30, 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो मतलब हमारे पास बचेगा 28 इलेक्ट्रॉन। 28 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब होता है 4s2 और 3d10। तो 4s जो होता है बाह्यतम कक्षा में होता है, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 3d10 बचा रहता है, तो ये 3d10। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कहाँ दिया हुआ है? ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये Zn2+ जो मैच करेगा वो किससे मैच कर रहा है? Zn2+ वो हमारा A से मैच कर रहा है। ठीक है, ये हमारा A से मैच कर रहा है, ये हमारा D से मैच कर रहा है। और आखिरी अगर Cr3+ की बात करें तो क्रोमियम होता है, Cr का होता है 24, 3 इलेक्ट्रॉन खो चुका है, तो इसका मतलब 21 इलेक्ट्रॉन है। 21 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3d3 हो जाएगा, 3d3 जो कि हमारा ई में दिया हुआ है, तो ये हमारा ई का उत्तर होगा। तो Cr3+ जो होगा वो हमारा ई से मैच कर जाएगा, तो हमारा सही क्रम यही हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।